Assalamualaikum dear students, hope you all doing well and studying as well. Students, in previous lecture we have started unit number 4 and discussed some of its topic, and so our today topic is life cycle. यानी कि आज हम डिफरेंट लिविंग थिंग्स के लाइफ साइकिल्स को स्टडी करेंगे, जैसे ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट. फर्स्ट वी टॉक अबाउट ह्यूमन लाइफ साइकिल. ठीक है, जैसे कि आप, मैं, आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो हम ह्यूमंस हैं, हम जो है वो ऑल टाइम से साइज़ के या सेम हाइट के नहीं रहते. ठीक है, हमारी बर्थ से लेकर और एक अडल्ट स्टेज में जाने तक हमारी डिफरेंट लाइफ की स्टेजेस होती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम स्लोली जो है वो ग्रो करते हैं. अगर हम बात करें तो जैसे ही आप बॉर्न होते हैं तो आप बहुत जो है वो छोटे से होते हैं. ठीक है, आपके हैंड और जो फुट होते हैं वो भी बहुत छोटे से होते हैं. एट दिस स्टेज ना तो आप बात करते हैं ना आप बोल सकते हैं. ठीक है, तो इस स्टेज को हम बेबी या एक इन्फेंट स्टेज भी कहते हैं, और ये स्टेज जो है वो कुछ मंथ तक कंटिन्यू रहती है. ठीक है, समटाइम कुछ बेबीज़ में ये 1 ईयर तक भी बिल्कुल सेम ऐसे ही रहता है. आफ्टर अ ईयर आप थोड़ा सा ग्रो करते हैं. ठीक है, और कुछ विद इन मंथ कुछ जो बच्चे होते हैं वो क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, और एट द एज ऑफ 3 आप प्रॉपरली वॉक जो है वो कर सकते हैं. उसके बाद इसी स्टेज में आफ्टर फ्यू मंथ आप लोग स्कूल गोइंग हो जाते हैं, आप प्री स्कूल में चले जाते हैं. एट दिस पॉइंट आपकी थोड़ी सी हाइट भी होती है, आपके आर्म और जो लेग्स हैं उनका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है, आप प्रॉपरली बात कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आफ्टर फ्यू ईयर्स जब आप 12 ईयर्स तक जाते हैं आपकी हाइट और इंक्रीज़ हो जाती है. जैसे कि आपकी क्लास, ठीक है, आप मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगते हैं. आपके जो हैंड और फुट है वो जो है उनकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे कि आपकी शायद बहुत से बड़े बहन भाई भी होंगे. ठीक है, उसके बाद हमारी एक टीन एज स्टेट आती है, यानी कि 13 से लेकर 19 तक की जो एज का ये टाइम पीरियड होता है ना, इसको हम कहते हैं टीनेजर. ठीक है, इस एज में क्या होता है, आपकी जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो और नॉर्मली जो है वो स्टूडेंट्स इसी एज तक की आपकी हाइट जो होती है वो ग्रो करती है. ठीक है, अब आपके बहुत सारे कज़न्स या मे बी जो आपके बहन भाई होंगे उसमें से शायद मोस्टली इस एज पे हों भी. फिर उसके बाद जब आप मज़ीद ग्रो करते हैं तो उस स्टेज को हम एक अडल्ट स्टेज कहते हैं. ठीक है, ये अडल्ट जो स्टेज जो रहती है वो ऑलमोस्ट 36 से 55 ईयर्स तक रहती है, जैसे कि आपके पेरेंट्स. ठीक है, उसके बाद अगर आप फिर ग्रो करते हैं, मज़ीद थोड़ी एज जो है आपकी ज़्यादा होती है, तो उस स्टेज को हम एक ओल्ड पर्सन कहते हैं, जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये ह्यूमंस की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं न्यू बॉर्न से लेकर ओल्ड होने तक की. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्फीबियंस की. एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस ऐसे एनिमल हैं जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, और एक बहुत ही कॉमन एम्फीबियन है हमारे पास फ्रॉग. हम फ्रॉग के लाइफ साइकिल्स की बात करते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें, जो जितने भी मोस्टली एनिमल्स होते हैं वो एग से ही ग्रो करना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले फ्रॉग के एग आते हैं, एग के बाद एक हमारे पास एक स्टेज आ जाती है एम्ब्रियो. ये एक ह्यूज सेल होता है. ठीक है, इसका वॉल्यूम एग के कंपैरिजन बहुत बड़ा होता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता टेडपोल में कन्वर्ट हो जाता है. अब टेडपोल क्या है? इट इज़ अ लार्वा स्टेज. यहाँ पर इस पॉइंट पर जो आपका फ्रॉग होता है वो फुली एक्वाटिक होता है, उसकी बॉडी राउंड होती है और एक पीछे लंबी सी टेल होती है. जब ये थोड़ा सा ग्रो करता है तो उसके बाद इसकी नेक्स्ट स्टेज आती है टेडपोल विद 2 लेग्स, यानी कि इसकी जो ये 2 फ्रंट लेग्स होती हैं ना ये ग्रो करती हैं. ठीक है, और इसकी जो लंबी सी पीछे टेल होती है ये आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाती है. ये क्यों होती है? क्योंकि ये जो टेडपोल होता है ना, ये अपनी इसी टेल से जो है वो स्टोर न्यूट्रिशन को आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करना स्टार्ट करता है, अनटिल के ये सारे का सारा यूज़ ना कर ले. उसके बाद जब ये टेडपोल थोड़ा सा और ग्रो होता है तो इसकी 4 लेग्स आती हैं. ठीक है, ये 2 आगे हैं और ये 2 इसकी पीछे हैं. इस पॉइंट पर क्या होता है, ये फुली एक्वाटिक लाइफ को अडॉप्ट कर चुका होता है, अपने गिल्स के थ्रू जो है वो ब्रीथ करता है. इसकी ग्रो होते ही ये टेडपोल एक अडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है. ठीक है, इस पॉइंट पर इस फ्रॉग में वो सारे के सारे बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एक अडल्ट फ्रॉग में आपने शायद कहीं स्टडी की होंगी, यानी कि
इसके जो होते हैं गिल्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं और ये इसके लंग्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं। ये फिर अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है और फिर से जो है ये एज अडल्ट स्टेज में जाते ही फिर से ही ले एग्स और फिर से ये जो साइकिल होता है वो ये स्टार्ट हो जाता है। इसका ये साइकिल इसी तरीके से कंटिन्यूसली चलता रहता है। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास फिश लाइफ साइकिल। फ़िश को तो आप सब जानते हैं लेकिन फ़िश की भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। फ़िश एक साथ बड़ी नहीं होती। सबसे पहले इसकी भी स्टेज जो है हम बात करेंगे एग से ही स्टार्ट होती है। जो फ़िश होती है वो नीचे गहराई में ये कह सकते हैं कि डेप्थ वाटर में एक साथ बहुत ज़्यादा जो है वो अंडे देती है, मोस्टली बजरी पर, चट्टानों पर या सैंड पर। इसी एग से जो है वो सेकंड स्टेज यानी कि लार्वा निकलता है जो कि अपने यॉक सेक पर ही सरवाइव करता है, जो कि इसकी बॉडी के साथ अटैच होता है। थोड़ा सा ग्रो होते ही जो इसकी नेक्स्ट स्टेज आती है वो फ्राई की स्टेज आती है, जब इसका जो यॉक सेक होता है वो कम्प्लीटली उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और ये एक यंग फिश बच जाता है और अपने आप को फीड कर सकता है, लेकिन ये साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटा होता है। जनरल लाइन यानी कि फिंगर लाइन एक स्टेज पर इस फिश की बॉडी पे आहिस्ता आहिस्ता स्केल आने शुरू हो जाते हैं और इसके फिन्स जो होते हैं वो प्रॉपरली वर्क करते हैं। ये अवलोच जिसका साइज़ होता है ये हमारे फिंगर साइज़ के इक्वल होता है, इसीलिए इसको फिंगर लाइनिंग भी कहा जाता है। जब ये फिर से ग्रो करती है तो एक अडल्ट फिश बन जाती है। इसमें इतनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो फिर जो अंडे दे सके और इसी तरीके से ये साइकिल होता है वो चलता रहता है। तो नॉर्मली फ़िश को एक जो कहते हैं एग से निकलते हैं यानी कि एक लार्वा स्टेज से एक अडल्ट फिश बनने में ऑलमोस्ट 1 से 2 ईयर का टाइम पीरियड लगता है, लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर ये टाइम पीरियड चेंज भी हो सकता है। पीछे हमने बात की थी फ्रॉग की, तो फ्रॉग को ऑलमोस्ट 8 वीक लगते हैं, लेकिन उसका टाइम पीरियड भी जो है वो चेंज हो सकता है। इट कैन बी अप टू 12 वीक। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स लाइफ साइकिल ऑफ ग्रास हूपर। ग्रास हूपर से तो आप सब फेमिलियर है, आपने ग्रास पर इसको बहुत बार देखा भी होगा। इसका भी जो स्टार्टिंग्स होती है वो एग से ही होती है और विद इन 2 वीक इसकी में एक स्टेज आ जाती है जिसको हम कहते हैं निप। ये स्टेज होती है, इस टाइम पे ग्रास हूपर बहुत ही इमेच्योर होता है, साइज़ में बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर देखने की बात करें तो पेरेंटली ये बिल्कुल एक अडल्ट ग्रास हूपर के जैसे दिखता है। एंड देन आफ्टर 4 to 7 वीक्स जो होता है ये एक अडल्ट जो है वो ग्रास हूपर बन जाता है, यानी कि वैसे ही इसकी लेग्स होती हैं, इसकी आईज़ होते हैं, ठीक है। ये आपको बिल्कुल इसके जो फीचर्स होते हैं वो प्रॉपर्ली क्लियरली नज़र आ रहे होते हैं। समटाइम इस पूरे ग्रास हूपर में आपको 2 मंथ का टाइम पीरियड भी लग सकता है, बट देन अगेन ये टाइम पीरियड जो है वो वेरी भी कर सकता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमारे पास इतना ही। नेक्स्ट अभी हम मज़ीद जो है वो कुछ लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे बट इन नेक्स्ट लेक्चर। होपफुली यहाँ तक आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आप एक बार इसको बुक से अच्छी तरीके से स्टडी कर लें, ठीक है। ये आपकी बुक के पेज नंबर 34-35 पर ये डायग्राम्स के साथ गिवन है। डायग्राम को एक बार प्रॉपरली देख लीजिएगा। आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।